गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। ये मेरा सेकंड लाइव है। तो आज मैं आप लोग को मैं बताई थी ना, मेरे ज़िंदगी में मैंने जिस कुछ मांगी हूँ वो सब भगवान ने छीन लिया। कैसे, इसमें एक छोटा सा स्टोरी 2 बार मैं बताऊँगी। जब मेरी उम्र कितना होगा 78, तो मेरा डेट ऑफ साल है, तो 2000 या 1999 होगा। हाँ, 1999 है। तो तब मेरे पापा नहीं थी, मेरी फैमिली के लिए मेरे को जॉब करना पड़ता था। तो जॉब करने के लिए मेरे को दमदम जाना पड़ता है। मेरे ये जो घर है उसमें से बस या ट्रेन में जाना पड़ता था। तो हम ट्रेन में जाते थे। हम लोग अपना स्टेशन है बालीघाट, तो वहाँ से हम ट्रेन पकड़ के हम जाके उतरते दमदम। इस ट्रेन में हम लोग का एक ग्रुप था, एक ही बॉगी था। जैसे आप लोग का भी होता होगा, जो लोग ट्रेन में जाते हो एक ग्रुप बन जाता है, दोस्त बन जाता है। ऐसे ही मेरा हम लोग का एक दोस्त की ग्रुप थी, इसमें हम लोग का अच्छाई भी थी, बुराई भी थी, सब कुछ, लड़ती भी थी, दोस्ती भी थी। लेकिन चलते जाते मुझे एक लड़का से प्यार हो गया था, और उस लड़का को भी मेरे से हो गया था। लेकिन वो लड़का, अभी उसकी फैमिली रहती है, हाँ, वेस्ट बंगाल की हुगली में। और फैमिली मतलब उसकी भैया भाभी। मैं जब लास्ट देख के आई थी तब उसकी मम्मी थी जिंदा, अभी पता नहीं। तो हम दोनों की साथ चलना चालू हुआ था 1999 से। हम दोनों घूमने जाते थे, हम दोनों, हाँ, उसके रिलेटिव्स के घर में जाते थे। लेकिन मेरी मम्मी को वो पसंद नहीं था, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट था, इसीलिए, और कुछ नहीं। और मेरी फैमिली मिडिल क्लास है, उसकी भी मिडिल क्लास है। और मैं ग्रेजुएशंस कर चुकी थी, और मतलब ग्रेजुएशन तब कर रही थी मैं, कंप्लीट नहीं हुआ था। और उसको इतने एडुकेशन में नहीं था कुछ भी। हम दोनों का ट्रेन से सफ़र शुरू हुआ था, ट्रेन में ही ख़त्म हुआ था स्टोरी। क्या बताऊँ। उसके बाद तो चलते गए, ज़िंदगी खुशहाल हो गया, सब कुछ चले। लेकिन 2003 में एक तूफ़ान आया, जिस तूफ़ान में मैं गलत थी, ना वो गलत था, ना वो गलत ना मैं गलत। मेरे को खुद आज भी नहीं पता चला। तो हम दोनों के बीच में एक मुसीबत खड़े हो गया, जो मेरी लाइफ में आया है। उस लाइफ जो मेरे जहाँ तूफ़ान आया है, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, मैं हॉस्पिटलाइज थी। वही से पूरा जंग चालू हुआ, क्योंकि 19 अप्रैल 2003, नहीं, सॉरी 17 अप्रैल को, 70 अप्रैल 2003, मैं सुबह उठ के ऑफिस चले गई थी घर से। तो ऑफिस में जाके मेरा तबीयत ख़राब हुआ। उसके पहले वो अपने गाँव देश गया हुआ था, बांग्लादेश। कैसे जाता था, क्या जाता था, वो मेरे को कुछ नहीं पता। मैंने कभी उसको पूछा भी नहीं, देखा भी नहीं था। सिर्फ मेरे को बोला था मैं बांग्लादेश जा रही हूँ, मैं आ जाऊँगा, आकर तेरे से मिलूँगी। तो 17 दिसंबर को या 16 दिसंबर को उसको वापस आना चाहिए था। आके वो मेरे को फ़ोन पहले भी किया था, तो मेरे को फ़ोन करता था कि मैं चले गई हूँ, चले गया हूँ, आ रहा हूँ, ऐसे बता देता था ऑफिस वाले फ़ोन में फ़ोन करके। तो एक दिन क्या हुआ था, उस 17 तारीख को मैं ऑफिस गई थी। मेरी पता नहीं, मेरा लूज़ मोशन हो गया था। तो मैं बार बार बाथरूम घर कर रही थी, लेकिन उसका फ़ोन आया था, जब मैं आ गया, आज तेरे को मिलूँगा मैं। तो मैंने बोला मैं स्टेशन में इंतज़ार करूँ क्या? बोला हाँ। तब एक ट्रेन आता था, शियालदह हावड़ा लोकल, जिसमें हम लोग सब आते थे। बोलो वही ट्रेन पकड़ना, हम लोग तेरे लिए मैंने सब रहेंगे, तू भी आ जाना। तो हाँ जी ठीक है, पूरा ग्रुप रहेगा। हाँ जी, तू आज छुट्टी मिल जाएगा तेरे को? बोला हाँ मिल जाएगा।
तो उस दिन मेरा ऑफिस में मेरा लूज़ मोशन हो गया था, तो मैं बार बार बाथरूम करते करते मेरा तबीयत छोड़ दिया था। तो मेरा सर बोला था बेचारे तू घर चले जा, लेकिन मेरे को दिमाग में है वो आ रहा है, मिलना है। तो मैं इंतज़ार करती गई उसके लिए। लेकिन उस दिन मैं 8 बजे से उस ट्रेन आने तक मैं इंतज़ार करती गई, लेकिन वो आया नहीं। क्यों नहीं आया मेरे को नहीं पता। उसके पहले तक सब कुछ ठीक था, बात होना, मुलाकात करना, उसके घर जाना, वो उसको मेरे साथ मिलना, एवरीथिंग। और मेरी भी क्या चमक होने वाला मुझे भी नहीं पता, वो नहीं है। फिर मैं ट्रेन में चढ़ गई, वो भी मैं उस दिन लेडीज़ बॉगी में चढ़ी थी। जब हम लोग लेडीज़ बॉगी में नहीं चढ़ती थी, हम लोग लेडीज़ के ठीक 2 बॉगी आगे उतर मत चढ़ जाती थी हम सब, जेंट्स से साथ में। तो एक ग्रुप हम लोग का पूरी था, उसमें हम लोग 3-4 लड़कियाँ थे, हम लोग लड़का लोग भी था। ट्रेन वाले सब जानते थे, अच्छे आदमी बुरे आदमी सब मिलकर जानते थे, मजाक भी करते थे सब। देखिए एक पैसेंजर है, कौन अच्छा कौन बुरा है ना मेरे को पता ना किसी को पता। तो लेकिन उस दिन जो हुआ मैं सोची नहीं थी। मैं उठ के ट्रेन के दरवाजे के सामने 2 औरत खड़े थे, उसके बाद मैं खड़ी थी। तो अचानक मेरा तबीयत में कैसे बदलाव आ गया। मेरा ऐसे तो लूज मोशन हुआ था, चक्कर आ रहा था, अंधेरा दिखाई दिया था आंखों के सामने। तो मेरा ट्रेन में सेंसलेस हो गई थी मैं। तो दिल्ली पैसेंजर है, सबको जानते हैं, क्योंकि उस कमरे में दमदम से पिता आदमी चढ़ता था, और बाहर से मुलाकात ऐसे हो, जान पहचान हो ही जाता है कुछ ना कुछ। तो पता नहीं कैसे उस लोग को पता चला जब मैं बालीघाट स्टेशन से हूँ। तो वो लोगों ने हमको बालीघाट स्टेशन में उतार दिया था। होश लाया उस लोग, पानी दे के मेरे को होश में लाया। तो तबीयत बहुत ख़राब था, तो मेरे को बालीघाट में उतार के, वो एक औरत था मेरे साथ, मैं जानती नहीं उसको, क्या नाम है वो भी नहीं मेरे को पता। उसने बोला मैडम आपको तो घर जाना है, आप बालीघाट के उतारते हो, हम लोग को पता है। तो हम लोग बालीघाट आपको उतार दिया। अच्छा ठीक है। तो मैं बैठ गई बालीघाट स्टेशन में। तो फिर वहाँ पे मेरे को पढ़ाते थे एक अंकल, मेरा प्राइवेट ट्यूटर था, उससे मुलाकात हो गई। तो मैंने उसने पूछा क्या है, तेरी तबीयत ख़राब लग रही है? हाँ मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तो चल मैं तेरे को पहुँचा दूँ। तो उसने रिक्शा करके खुद मेरे घर तक पहुँचा दिया। पहुँचने के बाद मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत डांटा। हाँ तबीयत ख़राब है तो ऑफिस क्यों गया था, बोलना चाहिए था। लेकिन मैंने मम्मी को नहीं बोला जब मैं सेंसलेस हो गई थी। तो फिर मम्मी ने बोला खाना खाएगा ना, मैं दाल चावल खाई आलू ऑयल के साथ। खाना खाने के बाद मैं सो गई। फिर दूसरे दिन सुबह मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, मेरा मैंने पॉटी बंद नहीं हो रहा है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो मेरी मम्मी ने मेरे को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर मेरे को दवाई दिया, तो दवाई खाते गया, कुछ असर नहीं पड़ा। ये 18 तारीख की बात कर रहा हूँ, 18 अप्रैल 2003। ऑफिस को दूर की बात है, मैं बिस्तर से उठ कर चल भी नहीं पा रही थी। तो बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मम्मी ने फिर दवाई चलने के बाद 3 बजे तक भी मेरा तबीयत कैसे नहीं। फिर मेरे आँखों के सामने अंधेरा आने लग गया था पूरा। मैं लग रही थी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ मेरे को लग रहा था मेरे सामने जो भी आ रहा है मेरे पापा आ रहे हैं। तो मैंने बोलने भी लगे था, मम्मी मेरे पापा आ रहा है, मम्मी मेरे पापा आ रहा है मुझे देखने के लिए। हाँ उसके बाद चलिए कल बताएंगे, ठीक है, कैसे मैं, उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, क्या क्या मेरे साथ मेरे को सहना पड़ा, सब बताओ।